हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट, बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेज़र, ये B.Sc. फिज़िक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर पेपर थर्ड के ऑप्टिक्स जो ग्रुप ए में आता है से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं लेज़र का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लाइट, ए एम्प्लीफिकेशन, एस स्टिमुलेटेड, ई एमिशन और ये रेडिएशन। तो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेज़र बोलते हैं। ठीक है, इस लेज़र का रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। रूबी लेज़र के बारे में, ठीक है, मेज़र के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन 1960 लेज़र वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अपीलिंग मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाईली इंटेंस ऑलमोस्ट यूनिडायरेक्शनल हाईली मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। एक्चुअली में सिंगल वेवलेंथ नहीं होता है, तो एक ऐसा वेव जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा हो, ठीक है, यानी उसके आगे बाकी सबके वेवलेंथ छोटे पड़ेंगे, यानी कि नेग्लिजिबल होगा, यानी सिंगल डोमिनेटिंग वेवलेंथ, कोऑर्डिनेटेड एंड हाईली कोहेरेंट जिसमें सेम फेज डिफरेंस होता था, यानी कांस्टेंट बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है लेज़र का, इट इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। नाम से ही पता चला कि स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रेडिक्ट किया गया था आइंस्टाइन साहब। उन्होंने बताया था कि जब भी आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने आइंस्टाइन प्लैंक्स इक्वेशन के बारे में, जिसमें था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाता है तो उतनी एनर्जी या तो रिलीज़ करता है या तो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो रिलीज़ के वक्त ये रेडिएट होता है, वही एनर्जी जिसको हम फोटोन एनर्जी बोलते हैं। तो उसी के बारे में तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन एक्चुअली में जो फैब्रिकेट यानी कि बनाया गया वो था माइमान जो थे उन्होंने बनाया था 1960। ओके, फिर उसमें टाउनर, बेसो एंड प्रोकोरोव, ये सारे जो थे इसी फील्ड में, यानी कि लेज़र और मेज़र के फील्ड में उन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया हुआ है। ठीक है, तो ये लेज़र का इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम, चूँकि ये स्टिमुलेटेड एमिशन से होता है, तो एमिशन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, एमिशन। तो एमिशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 तरह के एमिशन को दिखाया गया है। ये क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन याद कीजिए, जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी अपने आप होने वाला, और एक स्टिमुलेटेड एमिशन जो करवाया जाता है। तो ये लिखा है कि 3 काइंड ऑफ ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पॉसिबल बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल इन एन एटम। ठीक है, तो पहले एब्जॉर्प्शन की बात की गई, तो एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इट गोज़ टू एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर एनर्जी। तो एटम्स जंप्स टू हायर एनर्जी स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फोटोन एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन रेडिएशन। तो यहाँ पे दिखाया गया कि बिफोर ट्रांजिशन जो था, ये इसकी अपनी एक एनर्जी लेवल है, ये अपनी एनर्जी लेवल है फोटोन यहाँ पे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे जाने से पहले ये इसको एब्जॉर्ब किया फोटोन एनर्जी को, तब ये यहाँ पे पहुँचा। तो यही हो गया आफ्टर ट्रांजिशन। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लिया जाते वक्त और यहाँ पहुँच गया, यानी हायर स्टेट पे। ठीक है, तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन
वो कहता है कि दो एनर्जी यानी E1 और E2 के एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू एच न्यू होगा, जहाँ पे न्यू फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों के डिफरेंस में जो भी एनर्जी आएगा वो एच न्यू के बराबर होगा। तो यही हमारा ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बारे में है। अब हम लोग करेंगे अब हम करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में आप देख सकते हो डायग्राम में दिखाया गया कि हायर एनर्जी लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो नीचे जाते जाते वो एनर्जी रिलीज़ किया। तो एनर्जी रिलीज़ किसके फॉर्म में होता है? फोटोन के फॉर्म में होता है। तो इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का अगर हम डेफिनेशन कहेंगे तो वो क्या होगा? द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर एनर्जी E2 टू लोअर एनर्जी स्टेट यानी E1 स्टेट अकर्स स्पॉन्टेनियसली, यानी हायर से लोअर अपने आप आता है, उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस केस में भी एनर्जी रेडिएट हुआ, ठीक है। तो इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स in this process in excited state, the photons emitted by different atoms have a random phase and hence they are not incoherent, ठीक है। तो इस केस में अब जैसे यहाँ पे दिखाया है कि नाउ कंसिडर ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट E2 to lower state E1 as atoms in the higher state can come to the lower state by spontaneous stimulated emission. द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A21N2, यानी A21 का मतलब हो गया कि एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। और 2 का मतलब हो गया 2 to 1 और N2 जो नंबर ऑफ अब्जॉर्प्शन, नंबर ऑफ एमिशन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है प्रेरित करना या फोर्सिवली यानी उसे पुश करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो हायर स्टेट में है और ये यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ पे नहीं आ रहा, उसे परसुएड किया गया, प्रेरित किया गया। तो क्या किया? उसे एनर्जी कुछ दिया गया जिससे वो एक्साइटेड हो गया और वो यहाँ पे जंप किया। जंप करते वक्त तो चूँकि वो हायर टू लोअर आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो जो पहले से था तो अब वो एक और एनर्जी आया, दोनों मिलके सम अप हो गया, ठीक है। तो यही हो गया हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि टू फोटॉन्स ऑफ सेम एनर्जी, इसको ऐसे बोलें, इफ़ एन एटम इज़ इन एक्साइटेड स्टेट, क्या किया आपने? एक एनर्जी लाकर इसको एक्साइटेड स्टेट में लाया, देन द एक्सटर्नल फोटोन ऑफ एनर्जी मे कॉज द एटम टू जंप टू लोअर एनर्जी स्टेट। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एटम एमिट्स एन एडिशनल फोटोन। तो पहले से ही फोटोन एनर्जी था, एक जंप करते वक्त एक और फोटोन एनर्जी आया तो 2 फोटोन एनर्जी आ गए। तो वही लिख रहा है एडिशनल फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी एज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इस तरीके से 2 फोटोन एनर्जी आ गया। इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही फोटोन कोहेरेंट होंगे यानी एक ही पैटर्न के होंगे, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और जब हम इसके रेट की बात करें तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि डेंसिटी ऑफ एटम्स पे। तो जो N2 है इन एक्साइटेड स्टेट एंड द एनर्जी डेंसिटी U पे ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगा? B21 इंटू N2 इंटू U, जहाँ पे B21 को बोलेंगे आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एमिशन 3 तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो आज हमने ये लेज़र और ये 3 तरह का रेडिएशन हमने पढ़ा, ओके। आप इसको रिवाइज करें बार बार देखकर वीडियो को, और इससे रिलेटेड जो हम आगे
रूबी लेज़र वगैरह है उसके प्रॉपर नोट्स कॉलेज की वेबसाइट पे डाल दिया गया है। पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड पंपिंग के बारे में वो अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।